हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम 10 क्लास साइंस में केमिस्ट्री देखेंगे। केमिस्ट्री में जो है 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें जो है आज सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और जो है अभिकारक, प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, ये सब आज समझेंगे। ये चैप्टर जो है एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है बहुत आता है और बच्चों को जो है बहुत कठिन लगता है ये चैप्टर। केमिस्ट्री तो वैसे ही हार्ड लगता है बच्चों को, हाँ, और की करता है बच्चा रट लेता है। और जब कभी एग्जाम में आया तो हाँ, कोई भी सवाल आया तो शुरुआती में बोला, बीच में भूल गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में अगर अंत तक आप बने रहेंगे तो आज के बाद आपको केमिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा और जो है आसानी से याद हो जाएगा और जिंदगी में कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आपके सामने जो है रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ लेते हैं और इसको जो है जब गर्म करते हैं तो दो पदार्थ में अलग अलग हो जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे जो है जल बन जाता है। अब इसी से जो है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, यानी कि किसी दूसरे पदार्थ के साथ भिन्न गुण वाले, यहाँ पे देखिए ये गैस है, ये गैसीय अवस्था में है और ये भी गैसीय अवस्था में है, लेकिन यहाँ जो है ये लिक्विड के रूप में है, तो अलग गुण हुआ कि नहीं हुआ। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले, अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को हम बोर्ड पर नोट करते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चाय वाला जो होता है वो क्या करता है, दूध में नींबू का रस डाल देता है और नींबू का रस डालने से होता है कि वो दूध फट जाता है और जो है दही बन जाता है, पनीर बन जाता है। तो अलग गुण हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अलग गुण का निर्माण हो गया, नए पदार्थ का निर्माण हो गया, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब अगला पॉइंट देखेंगे अभिकारक और जो है दूसरा देखेंगे प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल क्या है? तो अभिकारक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा? ये पदार्थ भाग ले रहा, ये पदार्थ जो है भाग ले रहा है, तो इसी को कहेंगे अभिकारक।
और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ जो है बनता है, जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको प्रतिफल कहते हैं। इसको लिखने के बाद जो है एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल का भी परिभाषा नोट कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। जिसे मान के चलिए कि दो दोस्त जो है मिल करके चाय बनाने का प्रोग्राम किया है, चाय बनाने का प्लानिंग किया, और एक दोस्त जो है दूध लाने के लिए गया है और एक दोस्त जो है चाय पत्ती लाने के लिए गया है। जब दोनों दोस्त आया दूध लेकर के और चाय लेकर के, चाय पत्ती लेकर के, तो चाय बनाया, गर्मा गर्म एकदम चाय बन गया। तो वो जो गर्मा गर्म चाय जो बना है ने वो हो गया प्रतिफल, और जो दूध और चाय पत्ती लेकर के आया वो हो गया अभिकारक। तो और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अभिकारक को जो है ने ये समीकरण, रासायनिक समीकरण के जो है बाईं तरफ लिखा जाता है। इसको हम लिख देते हैं कि बाईं ओर जो है लिखा जाता है, और प्रतिफल जो है हमेशा दाईं ओर होता है। प्रतिफल जो है हमेशा दाईं ओर होता है। तो बच्चों आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। तो रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं जो है बहुत होती है, लेकिन इसमें से कुछ 5 प्रमुख विशेषताएं लिए हैं, जिसमें पहला है गैस की उत्पत्ति। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है किसी ना किसी गैस की उत्पत्ति होती है, जिसमें हम एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाते हैं। जैसे अगर हम जिंक धातु को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से जब अभिक्रिया कराते हैं तो होता है कि जिंक जो है SO4 से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना देता है, और जो है साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम को जो है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो होता है कि सोडियम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है, सोडियम और क्लोराइड बन जाता है, और साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। तो इस तरह से होता है कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप जो है किसी न किसी गैस की उत्पत्ति होती है। तो ये भी जो है एक विशेषताएं हैं रासायनिक अभिक्रिया की। दूसरा विशेषताएं क्या है? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? तो अवक्षेप के मतलब समझ लीजिए कि ठोस पदार्थ, अवक्षेप का मतलब जो है ठोस पदार्थ का बनना, ठोस पदार्थ का बनना, और जो है ये विलयन से जो है अलग हो जाता है, विलयन से जो है अलग हो जाता है, यानी कि पृथक हो जाता है। आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन और जो है सिल्वर नाइट्रेट के जो है जलीय विलयन, दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो होता है कि इस सोडियम जो है इन नाइट्रेट NO3 इससे जो है अभिक्रिया करके और सोडियम नाइट्रेट का जो है निर्माण करता है, और साथ साथ जो है इस सिल्वर Ag जो है इस Cl से अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि Cl से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड जो है अवक्षेप के रूप में नीचे जो है बन जाता है। हम कह सकते हैं ये जो है
अवक्षेप के रूप में जो है तैयार हो जाता है, ठोस पदार्थ के रूप में, एकदम दही जैसा सफेद रंग का, सफेद रंग का जो है दही जैसा जो है क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। दही जैसा सफेद रंग का, सफेद रंग का दही जैसा जो है क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जो है अवक्षेप का बनना भी जो है कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें से जो है अभिक्रिया होने के बाद अवक्षेप की प्राप्ति होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताप में परिवर्तन। तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप जो है ताप में टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। यानी कि कुछ अभिक्रियाएं जो होती है जिसमें कि ताप की जरूरत पड़ती है, यानी कि उष्मा की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिससे जो है अभिक्रिया होने के बाद जो है उष्मा उत्पन्न करती है। जिससे आपके सामने एक एग्जांपल देते हैं, घर में आप लोग महसूस किया होगा कि घर में जो है जब चूना से पेंट किया जाता है तो चूना के ऊपर जब पानी डाला जाता है तो होता है कि उससे भाप निकलती है। अब भाप निकलता है इसका मतलब है कि उष्मा उत्पन्न होता है। जिसे यहाँ पे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट है कली चूना। कली चूना पर जब है पानी डालते हैं तो होता है कि उससे जो है उष्मा उत्पन्न होती है। इस तरह से जो है कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप ताप में जो है परिवर्तन होते रहता है। तो अगली विशेषता है रंग में परिवर्तन। यानी कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप जो है रंग में परिवर्तन होता है। आइए आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जब हम विलयन तैयार करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का जब विलयन हम तैयार करेंगे तो ये विलयन जो है बैगनी रंग का होता है। ये विलयन जो है बैगनी रंग का होता है। और इसमें जब हम नींबू का रस डालते हैं, नींबू का रस निचोड़ते हैं, नींबू का रस, तो नींबू का रस में जो है ना सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। तो नींबू का रस जब पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में निचोड़ते हैं तो ये बैगनी रंग जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये बैगनी रंग जो है धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हो गया है। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें जो है जिसके फलस्वरूप जो है रंग में परिवर्तन हो जाता है। आपके सामने एक मजेदार एग्जांपल लेते हैं। एक दिन चाय बन रही थी, पानी बोला मैं तो शेफ हूं, मुझे रंग दो। चाय पत्ती बोली ठीक है अब आजा, तू काला हो जा। पानी का रंग जो है तुरंत बदल गया। पानी भी हैरान हो गया, ये क्या में को भर है। तो आप समझ गए होंगे वहां भी रंग में परिवर्तन हुआ। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं, अगली विशेषता पढ़ते हैं, अवस्था में परिवर्तन। यानी कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप जो है अवस्था में परिवर्तन होता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन जो क्या है, हाइड्रोजन है गैस के रूप में, और क्लोरीन किस रूप में होता है, ये भी गैस के रूप में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये द्रव के रूप में होता है। यानी कि हाँ, यहाँ पे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है वो क्या है, गैसीय अवस्था में, और जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त हुआ है वो कौन अवस्था में है, द्रव के अवस्था में। तो यहाँ जो है अवस्था में परिवर्तन हुआ। आपके सामने एक एग्जांपल और लेते हैं, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो होता है कि मोम जो है पिघल जाता है, और पिघल करके जो है द्रव के रूप में हो जाता है, और जो है गैस भी उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो है अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। एक दिन की हुआ, बर्फ बोला मैं ठंडा सिंह हूं। गर्मी आई, बोली ठीक है अब तुम मेरे साथ नाच ले, और जो है बर्फ पिघल गया, और पिघल गया पानी के रूप में हो गया।
तो इस तरह से अवस्था चेंज हो गया है। आशा है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इस YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपका डाउट जो है हम क्लियर कर सकें। धन्यवाद।